हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम है। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 66 बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए फ्री कोर्स, फुल कोर्स और गारंटीड कोर्स। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप घर पर खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपके सभी सब्जेक्ट रेगुलर स्टार्ट हो चुके हैं, कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही हैं और आप खूब इंजॉय लेकर पढ़ भी रहे होंगे। इसी तरह बस आप पढ़ते रहिए, अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। बस हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बस हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमारा यही एक लक्ष्य होना चाहिए, यही एक मोटिव होना चाहिए कि जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती हम प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, आपको प्रयासों से पीछे नहीं हटना है, अपनी मंजिल को पाते रहना है। ठीक है, डटे रहिए आप पढ़ाई के अंदर, स्टडी के अंदर, और किताबों से इतनी मोहब्बत कर लीजिए, इतना प्यार कर लीजिए उन्हें कि वो आपके सपनों को पूरा कर दे। इतनी मोहब्बत जी जान से, कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो आप ऐसा कुछ जुनून अपने अंदर लेकर आइए और किताबों से, अपनी पढ़ाई से, अपने सपनों से, अपनी नौकरी से इतना प्रेम करिए कि वो आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगी जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की हो। ठीक है, जो आपको सभी कहते हैं ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ कर नहीं सकती। होता है, कई बच्चे मिलते हैं सर, रिलेटिव होते हैं, उनका काम, वो आपको गिरा नहीं रहे हैं, वो आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती। उन्हें आप जवाब दीजिए, उनके मुंह पर तमाचा मारिए। तमाचा मारने का मतलब नहीं है जाके उनको एक थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं है। तमाचे का मतलब है उन्हें सिलेक्शन देकर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर पोस्ट लेकर तमाचा मारिए कि देखो, जो तुम कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और आज देख लो। फिर पता है क्या होगा जब सिलेक्शन होने के बाद? अमन तो पहले ही पता हो, आज छोरी तो लग गई है नहीं, ऐसे कहते हैं ना सिलेक्शन होने के बाद। अमन तो पता हो भी रमेश की छोरी तो लग गई, वह तो बहुत पढ़ा है, इतनी पढ़ा है, बहुत होशियार है, वह तो छोरी है नहीं। तो आपको ऐसा ही कुछ करके दिखाना है, अपने सपनों को पूरा करना है आपने। ठीक है, और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वे स्टडी ग्रुप आप सबके लिए घर बैठे निःशुल्क फुल कोर्स लेकर आया है। बस आपको जी जान से मेहनत लगा के जुट जाना है। ठीक है, हमारा यही सपना होना चाहिए, हमारा यही एक जुनून होना चाहिए बस, कि हमें अगली जो दिवाली है ना, दिवाली को भूल जाइए। ये होना चाहिए कि जो अगली दिवाली है ना, अगले साल 2021 में आएगी, वो हम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ, गवर्नमेंट स्टाफ के साथ, अपने जो मेरे कलेक्टर्स ऑफिसर्स होंगे उनके साथ मनाऊंगा और मनाऊंगी। देखिए आपका ये जुनून आपको कहां तक लेकर जाता है। ठीक है, तो इसी जुनून के साथ बने रहिए आप और तैयारी करते रहिए, जुनून को कम नहीं करना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान रखना साथियों, कोशिश करते रहना है। ठीक है, हमारी पूरी टीम आप सबके लिए इतना प्रयास कर रही है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी दिन रात मेहनत कीजिए, कुछ तो मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, इंडियन इकोनॉमिक के अंदर हम पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने किया था क्लास के अंदर, हम पढ़ रहे थे पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी, गरीबी, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। पॉवर्टी होता क्या है, गरीबी। पहली चीज तो गरीबी हमारे देश की कैसी समस्या है? एक सोशल प्रॉब्लम है। गरीबी हमारे देश की कैसी समस्या है? एक सामाजिक समस्या है। कैसी समस्या है? एक सामाजिक समस्या है। दूसरा, कौन व्यक्ति गरीब है? जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, अपनी बेसिक नीड्स की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल न कर सके, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समाज को क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है, पॉवर्टी या निर्धनता कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसका जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, वो इनकम के बेस पर नहीं, आय के आधार पर नहीं,
खर्चे के एक्सपेंडिचर के बेस पर की जाती है। हम ये नहीं बता सकते कि जो ज्यादा इनकम कमा रहा है तो वो अमीर होगा, जो कम कमा रहा है वो गरीब होगा, ऐसा नहीं कर सकते हम जो गरीबी की कैलकुलेशन है वो खर्चे के आधार पर बता सकते हैं कि अपनी बेसिक नीड पे कौन कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत देश के अंदर या विश्व की बात करें तो भारत देश के अंदर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सी संगठन बने हुए हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले एक भारत देश के अंदर जो गरीबों के लिए काम करती है, जो योजनाएं बनाती है, संगठन कौन सा है, वो है योजना आयोग। पहले था योजना आयोग, बाद में उसका नाम चेंज कर करके आ गया नीति आयोग। ये करता है कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण कि कितनी कैलोरी, अगर उतनी कैलोरी से कम ले रहे हैं तो वो गरीब है, उतने से ज्यादा ले रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। तो ये योजना आयोग, नीति आयोग के द्वारा कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है आपको चीज। इसका अब नाम चेंज कर दिया था 2019 के अंदर, इसका नाम रख दिया था NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस रख दिया था। यह करता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के खर्च के आधार पर कि उसने एक दिन में एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, उसके एक्सपेंडिचर, या पर मंथ भी कैलकुलेट करते हैं, पर मंथ कर लो, उसको 30 से डिवाइड कर दो तो पर डे का आ जाएगा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति प्रति माह में अंदर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम के बेस पर क्या किया जाता है, इसे कैलकुलेट किया जाता है, खर्चे के आधार पर इसे कैलकुलेट करता है NSO। और भारत देश के अंदर अगर बात करें तो गरीबी की जो कैलकुलेशन है वो NSO करता है कितने सालों के बाद, 5 सालों के बाद कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बजट आता है, हर साल आता है बजट, उसी प्रकार से इलेक्शंस होते हैं जो होते हैं हर 5 सालों के बाद होते हैं। आप देख रहे हो वर्तमान के अंदर भारत देश के अंदर बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, है ना, तो 5 सालों के बाद। उसी प्रकार से जनगणना होती है, जैसे जनगणना हर 10 सालों के बाद होती है। इससे लास्ट हुई थी 2011 के अंदर। अगली जनगणना सेंसस कब होगा, 2021 के अंदर होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पॉवर्टी है इसकी जो कैलकुलेशन है, ऐसी नहीं कि हर साल की जाती है, हर 5 सालों के बाद कैलकुलेशन की जाती है। और थर्ड बात करें, जो इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, विश्व के लेवल पर बात करें, तो वह है विश्व बैंक। विश्व बैंक का हेड ऑफिस, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस है वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है साथियों, वर्ल्ड बैंक भी गरीबी का जो कैलकुलेशन है मेजरमेंट करता है, कैसे कि 1.90 USA डॉलर, अगर इससे कोई ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और इससे अगर कम खर्च कर रहा है तो व्यक्ति क्या माना जाता है, गरीब माना जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत देश के अंदर गरीबी या विश्व की अगर बात करें तो गरीबी कितने प्रकार की होती है, या गरीबी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो गरीबी होती है साथियों 2 प्रकार की, एक होती है सापेक्ष गरीबी और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है रिलेटिव पॉवर्टी, और निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। आपको मैंने अभी बताया कि भारत देश के अंदर एक तो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नीति आयोग अगर वर्तमान की बात करें तो, दूसरा है NSO और तीसरा है वर्ल्ड बैंक। ये तो बात हुई ऑर्गेनाइजेशंस की। इसके अलावा कमेटी भी बनाई जाती है, समितियां भी बनाई जाती है, जो क्या करती है, गरीबी की कैलकुलेशन करती है। तो भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश में सबसे पहले कमेटी बनाई गई थी एक, उस कमेटी का नाम था रथ डाडेकर कमेटी। भारत देश में कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था रथ डाडेकर कमेटी। तो संस्थाएं भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और समितियां भी हैं, ये दोनों ही क्या करती है, मेजरमेंट करती है, कैलकुलेशन करती है गरीबी का। तो समितियां कौन कौन सी हैं, कमेटियां कौन कौन सी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कमेटी है, सबसे पहले आता है रथ डाडेकर कमेटी। रथ डाडेकर कमेटी, ये कमेटी का नाम है, ऐसे ही होता है इनका नाम, मतलब ये व्यक्तियों के नाम थे, उन्हीं के नाम पर उस कमेटी को क्या कर देते हैं, डिफाइन कर।
रथ डाडेकर कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था। 1971 में रथ डाडेकर कमेटी आयोग बनाया गया था। इसने बनाने के बाद इसने कहा था, इसने जो गरीबी की कैलकुलेशन की थी ना, वो की थी कैलोरी के आधार पर, कैलोरी के आधार पर की थी। क्योंकि उस समय भारत देश के अंदर इतना संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा हो। उस समय सिर्फ कैलोरी के बेस पर कि जो जितना ज्यादा खा रहा है, मतलब एक लिमिट जो इन्होंने डिसाइड की थी, उससे अगर ज्यादा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, जो उससे कम ले रहा है वो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो रथ डाडेकर ने बताया था 2250 कैलोरी। कितना बताया था? 2250 कैलोरी। ध्यान रखना है ये 2250 कैलोरी। इसने बताया कि अगर कोई 2250 से ज्यादा ले रहा है, 2250 या उससे ज्यादा ले रहा है, तो वो गरीब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2250 से कम ले रहा है, ये ध्यान रखना, जो कैलोरी थी ये पर पर्सन की, पर डे की थी। प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति की एक दिन के अंदर कितनी कैलोरी ले रहा है, तो इस पे डिपेंड करती थी रथ डाडेकर कमेटी। ये कमेटी बनाई तो 1971 में थी, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1973 के अंदर तैयार करके। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे ही पूछेंगे कमेटी कब बनी और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब सबमिट करवाई थी। तो इसने रिपोर्ट दी थी 1973 के अंदर। ये थी रथ डाडेकर कमेटी। आपको सिर्फ कमेटी का नाम याद रखना है कि उस कमेटी किस पर्पज के लिए बनाई गई थी। जैसे आपको मैंने और भी पहले काफी सारी कमेटियां कराई थी, हिल्टन यंग कमेटी कराई थी। ठीक है, रथ डाडेकर कमेटी किससे संबंधित थी? भारत देश के अंदर गरीबी से संबंधित थी, गरीबी की कैलकुलेशन से संबंधित थी ये कमेटी। ठीक है, ध्यान रखनी ये चीज। दूसरी कमेटी बनी थी साथियों वाई के अलग कमेटी। दूसरी कमेटी बनी वाई के अलग कमेटी। ये कब बनी? 1977 में बनी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी साथियों? 1979 में अपनी क्या दी थी? रिपोर्ट सबमिट करी थी गरीबी के बारे में। वाई के अलग, अलग नहीं है, अलग कमेटी है ये। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी टी लक्कड़वाला कमेटी। लक्कड़वाला समिति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी। ये कमेटी कब बनी थी? 1989 में बनी थी ये कमेटी, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1993 के अंदर इसने अपनी क्या की थी? रिपोर्ट सबमिट करी थी, मतलब जांच कर कर रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को। ध्यान रखना, डीटी लक्कड़वाला कमेटी कब बनाई गई थी? 1989 में बनी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1983 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। डीटी लक्कड़वाला कमेटी के अनुसार भारत देश में उस समय गरीबी कितनी थी? इसने बताया था भारत देश में जो गरीबी है वो कितनी है? 38% थी। इसकी कमेटी के सिफारिश पर इसने जब बताया, रिपोर्ट दी, तब इसने बताया था कि भारत के अंदर जो गरीबी है वो कितनी है? 38% क्या है? गरीबी है। तो पहली कमेटी कौन सी बनी? रथ डाडेकर कमेटी। दूसरी कमेटी बनी वाई के अलग कमेटी। तीसरी बनी डीटी लक्कड़वाला कमेटी बनी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है डीटी लक्कड़वाला समिति कब बनाई गई थी। देखो, इसने बनाई तो 1983 में थी, लेकिन रिपोर्ट जो अपनी सबमिट की थी ना, वो 1993 में की थी। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और विवाद वाली कमेटी थी, फोर्थ कमेटी थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये काफी विवादों में रही थी। सुरेश तेंदुलकर समिति,
ये बनी थी 2005 के अंदर। देखो जब वो रिपोर्ट सबमिट करता है ना तभी उसका जाना जाता है वैसे, ठीक है, ध्यान रखना, जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना तभी उसका नाम जाना जाता है। कि वैसे अगर पूछे सुरेश तेंदुलकर कमेटी कब बनी तो 2009 के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, तो आपको आंसर में 2009 पे क्लिक करना है, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने जो बनाई थी ना ये रिपोर्ट, ये बनाई थी खर्चे के आधार पर। प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के आधार पर, एक्सपेंडिचर के आधार पर बनाई थी इसने रिपोर्ट। इसने बताया ग्रामीण और शहरों के लिए अलग अलग, ग्रामीण और शहरों के लिए, ग्रामीण के लिए इसने बताया 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति, आपको ध्यान है हमारे भारत देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कुछ पॉपुलेशन जो निवास करती है वो करती है रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और कुछ परसेंट जनसंख्या निवास करती है शहरों के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर। तो जो व्यक्ति गांवों में रहते हैं, ग्रामीण रूरल एरिया में रहते हैं, अगर वो व्यक्ति एक महीने में अगर 816 रुपए या उससे ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। अगर 816 रुपए से कम खर्च कर रहा है तो व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति शहरों में रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, तो अगर एक व्यक्ति एक महीने में अगर 1000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा, और 1000 रुपए से कम खर्च कर रहा है तो व्यक्ति क्या माना जाता है, गरीबी की श्रेणी में जाना जाता है। ध्यान रखना ये चीज। अगर मैं प्रतिदिन की बात करूं तो यह आता है हमारा, अगर इसको मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा लगभग 27 रुपए, 27 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। और अगर मैं इसको 30 से करूं तो ये लगभग बनेगा 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब अगर एक दिन की बात करूं मैं, एक दिन की, तो अगर एक दिन में एक व्यक्ति जो गांवों में रहता है वो 27 रुपए खर्च कर रहा है किस पर, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और जो 27 रुपए भी खर्च नहीं कर रहा है वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई कब गई थी, 2005 में, और इसने खर्चे के आधार पर क्या किया था, गरीबी की कैलकुलेशन की थी, एक्सपेंडिचर के बेस पर की थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करवाई थी वो करवाई थी 2009 में। 2009 के अंदर इसने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और इसके अनुसार 2011-12 के अनुसार भारत में गरीबी कितने परसेंट थी, इस कमेटी के अनुसार गरीबी 2011-12 में गरीबी कितनी थी साथियों, तो वो थी 21.9% थी। ध्यान रखना है, इसके अनुसार गरीबी कितनी थी 2011-12 के अंदर, 21.9% क्या थी, गरीबी थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे यही पूछेंगे कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कितना खर्च निर्धारित किया गया है सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार, तो खर्च निर्धारित किया गया 816 रुपए प्रति माह का है। और अगर एक दिन का पूछे तो वो बन जाएगा 27 रुपए। शहरों की बात करें तो 1000 रुपए पर मंथ की बात है, और 33 है पर डे की बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आप पूछ क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है, रूरल की अलग है, अर्बन की अलग है। फिर कमेटी बनी एक और, सी रंगराजन समिति। फिर एक और कमेटी बनी, सी रंगराजन समिति।
ये व्यक्तियों के नाम है। सी रंगराजन जो कमेटी है, ये कमेटी बनाई गई थी 2012 के अंदर, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, सबमिट करी भारत सरकार को, नीति आयोग को, योजना आयोग था उस समय, 2014 के अंदर अपनी क्या दी, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसने भी खर्चे के आधार पर गरीबी का मेजरमेंट किया। देखो, कोई लेकर आया कैलोरी के आधार पर, कोई लेके आया पर मंथ के खर्चे के एक्सपेंडिचर के आधार पर। इसने ग्रामीण और शहरों की अगर बात करें तो रूरल्स के लिए बताया इसने 972 रुपए, 972 रुपीज पर पर्सन प्रति व्यक्ति प्रति माह, 972 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। और शहरों की बात करें तो 407 रुपीज, 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, पर पर्सन पर मंथ बताई गई, इसने बताई 1407 रुपए, एक महीने की है। और अगर पर डे की बात करें तो ये बनता है हमारा 32 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। वैसे आपसे इसे मंथली ज्यादा पूछता है। और शहरों के लिए है, ये बन जाएगा अगर 30 से करेंगे तो 4, लगभग 42 रुपए आएगा, 2 40 44 रुपए के लगभग आता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पर पर्सन पर डे। आप दोनों ही लिख लीजिए। अगर पूछे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की पर माह का खर्चा कितना डिसाइड किया गया, ये खर्चे हैं बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इनकम नहीं है। इतना अगर एक व्यक्ति एक महीने में 972 से ज्यादा खर्च कर रहा है वो गरीब नहीं है। और अगर रूरल अर्बन में रहता है और 1407 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। 1407 से कम खर्च कर रहा है तो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। ठीक है, 3 6 2 32, ये 4 पे गया 12 20, तो लगभग ये हमारा 40 रुपए कुछ आएगा, 47 रुपए लिख लो आप इसे। ठीक है, हाँ 30 से करेंगे 47, 47 रुपीज पर पर्सन पर डे की है ये। तो ये हमने किसने कहा था, सी रंगराजन समिति ने बताया था। देखो ध्यान से सुनो, सुरेश तेंदुलकर ने गांवों के लिए कितना बताया, 816 रुपए। सुरेश तेंदुलकर ने शहरों के लिए कितना बताया, 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन बाद में 2012 के अंदर सी रंगराजन ने रूरल्स के लिए कितना बताया, 972 रुपए। देखो क्या होगा कि जब साल सर साल बढ़ेंगे तो चीजें भी तो महंगी होंगी ना, वस्तुओं के प्राइस भी तो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं ना। आपने देखा होगा, अगर उन कहते हैं कि हम सुना होगा आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से, कई बार दादाओं के मुंह से सुना होगा, कहते थे अपने कई बार दादाजी वगैरह, कि हमारे समय के अंदर 10 रुपए के अंदर थैला भरकर सब्जी लेकर आते थे, क्योंकि उस समय चीजों के दाम बहुत कम थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता था इतना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर पैसा नहीं होगा तो कीमतें क्या होगी, कम ही होगी इतनी। ठीक है, क्योंकि डिमांड हम ज्यादा नहीं करते थे तो वस्तुओं के दाम कम ही होते थे। लेकिन जैसे जैसे पैसा लोगों के पास आने लगा तो वस्तुओं के दाम क्या होते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इसीलिए वो 816 रुपए थी, इसने बताया 972 रुपए। नीति आयोग करता है कैलोरी के आधार पर, जो योजना आयोग जो पहले थी कैलोरी के आधार पर डिसाइड किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल्स के लिए कितना बताया गया, 2400 कैलोरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, रट लो इसे तो। और शहरों के लिए बताया गया 2100 कैलोरी। ध्यान रखना यह है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, यह है आपका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के साथ। ठीक है ना, कि जो व्यक्ति गांवों में रहता है, अगर बात करें कमेटी के अनुसार, तो जो व्यक्ति गांवों में रहता है उसके लिए निर्धारित की गई कैलोरी 2400 कैलोरी। अगर कोई व्यक्ति गांवों में रहने वाला, रूरल एरिया में रहने वाला 2400 कैलोरी या उससे ज्यादा ले रहा है
तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और कोई अगर अर्बन में रहता है व्यक्ति और 2100 कैलोरी या उससे ज्यादा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। इससे कम लेने वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कितनी कैलोरी का निर्धारण किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी डिसाइड की गई है? 2400 कैलोरी डिसाइड की गई। गांवों में 2400, शहरों में 2100 क्यों? क्योंकि देखो गांवों में क्या होते हैं, संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, वहां पे लोगों को हर काम खुद अपने हाथ से करना पड़ता है। मार्केट जाना है तो पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, ऊंट गाड़े से जा रहे हैं। काम वगैरह वहां पे खुद ही करने पड़ते हैं, कुएं से पानी निकालना है। ठीक है, शहरों के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे साधन होते हैं हमारे पास। कहीं जाना है बाइक से जा रहे हैं, फ्लोर पे जाना है, से ऊपर की तरफ जाना है तो लिफ्ट का यूज करा हमने। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं हर चीज का काम करने, तो कैलोरी कम वेस्ट होती है। शहरों के अंदर कैलोरी कम वेस्ट होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी ज्यादा वेस्ट होती है। ठीक है, इसलिए 2400 कैलोरी है। आपके मन में आया होगा डाउट ये कि सर इसमें 2400 इसकी कम क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर लोगों को काम ज्यादा करना पड़ता है, वहां पर संसाधन कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वहां पर उन्हें काम करने के लिए कैलोरी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। शहरों में लोगों के पास साधन ज्यादा होने के कारण उनको कैलोरी की क्या पड़ती है, आवश्यकता कम पड़ती है। इसीलिए रूरल्स के लिए बताई गई है 2400 कैलोरी और अर्बन के लिए बताई गई है 2100 कैलोरी। ध्यान रखना, ये चीज नोट कर लीजिए। वर्तमान की बात करें तो 2015 के अंदर बनाई गई एक अरविंद पानगड़िया समिति। अरविंद पनगड़िया समिति, अरविंद पनगड़िया कमेटी 2015 में थी। अरविंद पनगड़िया कौन, आपको बताया था मैंने, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, ध्यान रखना। और इनके द्वारा क्या किया गया था, एक टास्क फोर्स का, पनगड़िया ध्यान रखना, इनके द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अरविंद पनगड़िया कमेटी 2015 के अंदर बनाई गई थी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया होगा? तो ये कमेटियां आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कमेटियां थी। एक हमारे सामने कौन सी थी, सबसे पहली थी रथ राडेकर कमेटी, गरीबी के लिए थी। दूसरी थी उसके वाई के अलग कमेटी, जो किसके लिए थी, गरीबी के लिए थी। डीटी लक्कड़वाला कमेटी गरीबी के लिए थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये भी थी किसके लिए, गरीबी का निर्धारण करने के लिए थी। रंगराजन कमेटी, ये भी गरीबी का निर्धारण करने के लिए। और अरविंद पनगड़िया कमेटी, ये भी थी किसके लिए, गरीबी का निर्धारण करने के लिए। इसके बाद करें गरीबी के प्रकार। गरीबी कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी होती है कई प्रकार की। ऐसे बात करें, एक होती है चिरकालीन, जिसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म पॉवर्टी। ये लंबे समय के लिए होती है। चिरकालीन जो होती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। और एक होती है अल्पकालीन, ये होती है शॉर्ट, ये होती है शॉर्ट। लॉन्ग टर्म की जो पॉवर्टी होती है ये कौन सी होती है? ये होती है जो सदैव ही गरीब होते हैं। जैसे हम बात करें, ये आपको ध्यान है, हमारी एक पॉवर्टी लाइन है, इसे हम कहते हैं गरीबी रेखा। सुने, हम कई बार कहते हैं कि भारत देश में बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। सुना ऐसी बात, हम बहुत बार कहते हैं गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन है। ये पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आप रहते हो, एक व्यक्ति है, वो रहता है गांवों के अंदर, गांव में रहता है। गांवों के लिए कितनी कैलोरी डिसाइड की हुई है? तो 2400 कैलोरी। तो ये पॉवर्टी लाइन पे डिसाइड कर दिया 2400 कैलोरी कर दिया। अब कोई अगर 2400 से ज्यादा ले रहा है
तो वो क्या होगा, APL, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। और अगर कोई 2400 से कम कैलोरी ले रहा है एक व्यक्ति एक दिन के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। आई बात समझ में? तो ये गरीबी रेखा है, ये समय समय पर डिसाइड कर दी जाती है, कभी कैलोरी के बेस कर, कभी खर्चे। जैसे अगर बात करें लास्ट जैसे बनी थी सी रंगराजन कमेटी थी, उसने कर लिया था खर्चे के आधार पर, है ना, एक्सपेंडिचर के बेस पर। तो मान लो शहरों की बात करें, शहरों के लिए उसने बताया 1407 रुपए। तो अगर कोई एक व्यक्ति एक महीने में 1407 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है, 1407 या उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो किस में आएगा, APL में, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर की तरफ है। ठीक है। और एक आता है अगर 1407 खर्च नहीं कर पा रहा है शहर में रहने वाला व्यक्ति, उससे कम खर्च कर रहा है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, तो किस में आता है, BPL में, जिसे कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से क्या है, वो नीचे जीवन यापन कर रहा है। आज समझ में आई आपको ये चीज? आप इसे नोट, तभी आपने देखा होगा बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए भारत सरकार BPL परिवार को क्या देती है, अगर वो पहली चीज रोटी मतलब खाना, उसको क्या देती है, अनाज देती है फ्री के अंदर, चावल दिया जाता है उसे, कैरोसिन दिया जाता है, मिट्टी का तेल दिया जाता है। BPL परिवार को फ्री LPG गैस सिलेंडर दिया जाता है ताकि वो अपना स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। दूसरी बात करें, अगर वो घर लेता है अपना खुद का, तो उसे उसके अंदर भी कुछ लोन वगैरह के अंदर या रजिस्ट्री के अंदर कुछ रियायत दी जाती है, कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, ताकि वो ब्याज की दर कम ली जाती है उससे, या मान लो उसे ब्याज कम रेट पर दिया जाता है, ठीक है, या कुछ पैसा बिना ब्याज के दिया जाता है, कुछ पैसा ब्याज पे दिया जाता है, मतलब फैसिलिटी दे दी जाती है। बात करें हेल्थ की, तो उसे अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो उसे क्या होता है, आपने देखा होगा, इलाज के लिए उसे BPL कार्ड अगर वो दिखाता है, तो उसका इलाज के अंदर टेस्ट फ्री होता है, उसे मेडिसिन फ्री दी जाती है, ठीक है, कुछ टेस्ट फ्री होते हैं, कुछ के अंदर चार्जेस कम दिया जाता है, ताकि वो अपना अच्छे से इलाज करा सके। और एजुकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा, इनके लिए एजुकेशन के अंदर भी उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है। अगर अच्छे किसी बड़े स्कूल में जाते हैं, तो BPL परिवार के तहत उन्हें फीस के अंदर थोड़ी बहुत डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आपने देखा होगा इन्हीं सब चीजों में देते हैं, क्यों, क्योंकि वो बेसिक नीड है, हर व्यक्ति की अपनी बेसिक नीड क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को फुलफिल करे। तो इसीलिए सरकार BPL परिवार को ऊपर उठाने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए क्या बनाती है, योजनाएं बनाती है। याद आ रहा है आप सभी को साथियों? जी हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सभी ने पढ़ा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत देश के अंदर पैसे को भी क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऊपर बढ़ाने पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रॉफिट भी कमाया जाता है, और हमारे भारत देश के अंदर समाज को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी कैसी है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखा होगा आपने, इनके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाएं चलाई जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है ना, देखा होगा आपने। उसके अलावा गरीबों के इलाज के लिए भी काफी सारी योजनाएं चलाई जाती है, अटल पेंशन योजना चलाई जाती है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जाती है। तो ये सारी योजनाएं होती तो सभी के लिए, लेकिन सरकार का मेन मोटिव रहता है कि वो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ना, उनका किसी से स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उनको ऊपर उठाने का काम रहता है। बात समझ में आई आप सभी को यहां तक? तो ये है हमारी गरीबी रेखा। ये है हमारी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। एक होते हैं कौन से गरीब, सदैव गरीब ही रहते हैं। जैसे अगर बात करें बैगर, भिखारी, देखा होगा आपने, जो सड़क के किनारे भीख वगैरह मांगते हैं, बैगर होते हैं जो,
वो इससे ऊपर उठ नहीं सकते, वो अपनी डेली का जो होता है वो यहीं पर वर्क करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे ही होते हैं वो। ये कौन से होते हैं? जैसे बैगर, भिखारी की अगर बात करें अपने, देखो लॉटरी वगैरह लग जाए तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर बात करें वो गरीबी रेखा से नीचे ही क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। एक होते हैं, दूसरे होते हैं जो सामान्य गरीब, ये तो बिल्कुल ही क्या होते हैं? सदैव गरीब ही होंगे, ये सदैव गरीबी। एक होते हैं सामान्य गरीब, अगर मैं सामान्य गरीब की बात करूं तो ये एक एग्जांपल लिखना। एक सामान्य गरीब कौन से होते हैं? जो कुछ ऊपर पॉवर्टी लाइन के पास घूमते रहते हैं कि हम वहां तक चले जाएं। ये होते हैं कौन से? जो सिग्नल वगैरह देखा होगा आपने, दिल्ली मुंबई वगैरह के अंदर अपने देखते हैं सिग्नल वगैरह पे गुब्बारे बेचते हैं, कुछ शीशे वगैरह, कांच वगैरह, पेन पेंसिल बेचते हैं, या आपने देखा होगा ब्लैक कलर के तौलिए वगैरह, सिग्नल्स वगैरह पे चीजें बेचते हैं, पानी की बोतल वगैरह बेचते हैं। वो उनकी बात करें, वो कैसे होते हैं? सामान्य गरीब होते हैं, वो पॉवर्टी लाइन के करीब होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेने से आपको पता लग जाए, सिग्नल पर बेचने वाले, ये पॉवर्टी लाइन के करीब होते हैं। ये हमेशा गरीब नहीं होते, अगर ये धीरे धीरे प्रयास करते रहते हैं तो ये ऊपर उठने का प्रयास भी ये कर सकते हैं। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म, इनको बहुत लंबे समय लगता है इनको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। और दूसरे होते हैं शॉर्ट, अल्पकालीन। अल्पकालीन की बात करें तो इसमें बात करें मिस्त्री वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा राजमिस्त्री जो होते हैं, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, बिल्डर, बिल्डर तो नहीं कहेंगे हम, मिस्त्री होते हैं, देखा होगा जो मकान वगैरह का चिनाई का काम वगैरह करते हैं। ये क्या होते हैं कि पैसा आया, काम कर लिया, काम नहीं मिला तो घूमते रहे यहीं पर, फिर काम मिला, थोड़ा ऊपर खर्चे बढ़े। देखा होता होगा मिस्त्री है जो घर का मकान वगैरह बना रहा है, सड़कें बना रहा है, जो भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ये मिस्त्री जो होते हैं, ये इनको काम मिला तो क्या होता है कि ये काम मिला तो खर्चे इनके बढ़ जाएंगे, काम नहीं मिला तो ये अपनी पॉवर्टी लाइन पे क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। और एक होते हैं कौन से? मजदूरी करने वाले। मजदूरी करने वालों को तो कहना क्या है ना, मजदूरी का तो आपको बताता हूं इनकी कहानी। ये शाम, सुबह होते हैं राजा, दोपहर तक बनते हैं राजा, या यूं अगर अपनी भाषा में कहें तो कहते हैं कि ये रात तक आते आते ना राजा बन जाते हैं। कैसे? काम मिला, ऊपर उठ गए, शाम को जो पैसा मिला उस पैसे से शाम को लगाया अपना, समझ गए आप, जो इनकी खुराक होती है ना, शाम को लगाया अपना, चलो अगले दिन फिर काम मिला, शाम को फिर लगाया। ये कौन से होते हैं? मजदूरी वगैरह करने वाले। इनके पास सुबह काम मिलता है, शाम को पैसा आता है, और रात को ये अपने राजा बन जाते हैं कि बस वो होता है ना कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, है ना, बस वो बात होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है शॉर्ट टर्म, ये कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं, कुछ समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए। ये तो बहुत समय लगता है इन्हें आने में ऊपर। क्लियर हो चाहिए आपको ये। तो गरीबी के प्रकार, एक होती है लॉन्ग टर्म, जो सिग्नल्स वगैरह पे भीख वगैरह मांगते हैं, सिग्नल पे सामान वगैरह बेचते हैं और एक भीख मांगते हैं, वो होते हैं चिरकालीन। अल्पकालीन जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, मिस्त्री वगैरह होते हैं, ठीक है। अदरवाइज मत लेना इन बातों को, एग्जाम्पल के आपको बता रहा हूं मैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर एग्जाम्पल ना ले तो आपको सर पता नहीं लगा हमें कहा क्या है। अदरवाइज मत लेना इन चीजों को, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मजदूरी कोई भी हो सकता है, मजदूर हर कोई, एक नौकरी पेशा इंसान भी क्या है? मजदूर ही है वो भी, है ना। वो भी क्या करता है? सुबह जाता है काम पे, और शाम को जब घर आता है तो अपने जितना पैसा एक दिन में कमाया होता है उसने, वो सारा का सारा लगा देता है अपना, ठीक है, और शाम घर पे आ जाता है खाली। वो क्या हो जाता है फिर? पॉवर्टी लाइन। जब वो कमा रहा होता है तो ऊंचा होता है, जब वो खर्च कर देता है अपना पैसा तो वो क्या रहता है? नीचे। मतलब इनका पैसा आया खर्च कर दिया, पैसा आया खर्च कर दिया, इनका ऐसा चलता रहता है, ठीक है। याद हो जाएगा ये चीज। चीज समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं आपको, ठीक है। बात
करें इसके बाद, आपको बताया था मैंने गरीबी के प्रकार कौन सी थी, एक तो सापेक्ष और एक निरपेक्ष। एक होती है सापेक्ष गरीबी और एक है निरपेक्ष गरीबी। कल भी यहीं छोड़कर गए थे और आज भी इसको यहीं पर छोड़ के जाएंगे। कराना तो यही था, लेकिन आज एकदम से कमेटी याद आ गई कि आपको कमेटी वगैरह इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कल ये आपको करेंगे हम सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव पॉवर्टी और निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कैसे होती है ये, इसमें हम पढ़ेंगे। सापेक्ष के अंदर पढ़ेंगे लॉरेंज वक्र विधि है, ठीक है, गिन्नी गुणांक विधि है। निरपेक्ष गरीबी के अंदर अगर बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत देश में कैसे काम करती है ये, कैसे नहीं काम करती, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कंटिन्यू आप इसी तरह अपना प्रेम प्यार स्नेह हम पर बनाए रखें। बस हमें आपका एक साथ चाहिए, हम आपको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, और यही हमारा सभी का लक्ष्य है। वे स्टडी ग्रुप का, हमारी पूरी टीम का ये मोटिव रहता है आपके लिए। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू।